जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, जैसा कि आपको मालूम है, काजी फायज ईसा साहब। और काजी फायज ईसा साहब की जो मुलाजमत मुद्दत है वो खत्म होने जा रही थी और खत्म होने से पहले ही जो पूरे पाकिस्तान में चमागोइयां शुरू हो चुकी थी। अगर पाकिस्तान की जो इतनी बड़ी अदालत है, अभी तक कहने के नोटिफिकेशन भी नहीं जारी किया गया, अभी तक कोई ऐलान भी नहीं जारी किया गया। आखिर पाकिस्तान की जो इतनी बड़ी अदालत है जिसने पूरे पाकिस्तान की अदालतों को, आइन को देखना है, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने, तो अभी तक जो नए चीफ जस्टिस हैं उनका ऐलान क्यों नहीं किया गया। तो नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपका कम टाइम लेते हुए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद की जो सबसे बड़ी अदालत है उनके जो नए चीफ जस्टिस हैं वो यहिया अफरीदी साहब को बना दिया गया है। यानी कि 3 नाम थे, 3 नामों में से यहिया अफरीदी साहब जो हैं कि अब नए चीफ जस्टिस होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको नाज़रीन बता दूं कि चीफ जस्टिस जो हैं यहिया अफरीदी साहब कि उनकी जो सिलेक्शन है, जो सिलेक्टिंग है, वो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक अब वो आए हैं। अगर हम बात करें 1973 के कानून के मुताबिक, तो जो सबसे सीनियर जज था वो जो है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ बनते थे। तो अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा है कि जो 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे हैं, जिस तरह MNA हैं, ब्रिस्टर हैं, मिनिस्टर हैं, अब ये फैसला करेंगे कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है आखिर उसका जो चीफ है किसको बनाया जाना है। यानी कि ये फैसला दे दिया गया है, जो 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे हैं उनके हाथ में ये फैसला दे दिया गया है कि जनाब आपने फैसला करना है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है उसके जो चीफ हैं वो किसने बनना है। और ये जो कानून 26वीं आईनी तरमीम मुतारफ करवाई गई है, और जिसको मुतारफ करवाने के लिए, इस कानून को पास करवाने के लिए, 26वीं आईनी तरमीम करवाने के लिए इस हुकूमत की अगर बात की जाए तो एड़ी चोटी का जनाब इनने जोर लगाया है। फिर जाके 2/3 मेजोरिटी के साथ ये 26वीं आईनी तरमीम पास की गई है। और 26वीं आईनी तरमीम जो है 2/3 मेजोरिटी के साथ पास की गई है। और आने वाले जो नए चीफ जस्टिस हैं उनकी भी अगर बात की जाए तो वो भी अब ये है कि 2/3 मेजोरिटी से ही आया करेंगे। अब जो सिलेक्शन होगी इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ होंगे उनकी जो सिलेक्शन होगी वो 2/3 मेजोरिटी से होगी, ना कि इस वजह से वो आएंगे कि वो बहुत सीनियर हैं। अब सीनियर या जूनियर का चक्कर खत्म हो चुका है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट के जो नए कह लें कि जो हमारे इस टाइम चीफ जस्टिस बन चुके हैं यहिया अफरीदी साहब हैं। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अपने इलाके से या अपने गांव से ये पहले पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनेंगे। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आखिर क्यों PTI ये चाहती थी कि जो मंसूर अली शाह साहब हैं वही चीफ जस्टिस बने। इमरान खान साहब को काफ़ी उम्मीदें थी मंसूर अली शाह साहब से। उनको ये उम्मीदें थी कि जब वो आएंगे तो ये जो फॉर्म 45 वाली हुकूमत है, ये जब चीफ आएंगे तो ये इनको उठाकर बाहर फेंक देगी, ये फैसले अच्छे करेंगे। तो ये भी तो हो सकता है कि ये जो अफरीदी साहब आए हैं, अफरीदी साहब भी यही काम कर दे, अफरीदी साहब इनके खिलाफ फैसले देने शुरू कर दे। लेकिन जो कहने के सुप्रीम कोर्ट जो है, जिस तरह के साकिब निसार साहब थे, कभी डैम बना रहे थे, कभी कहीं नोटिस ले रहे थे, कभी कहीं जा रहे थे, कभी कहीं जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनने अगर कोई सो मोटो लेना भी है तो अब वो सो मोटो लेने से पहले ये होगा कि वो 25 करोड़ अवाम के जो नुमाइंदे हैं, जो पार्लियामेंट है जहां से 1973 का कानून बना और जिस कानून के ऊपर पूरा पाकिस्तान आज भी चल रहा है, पूरे पाकिस्तान की जो अदालतें हैं इसी कानून के मुताबिक चलती हैं। पूरे पाकिस्तान का जो आइन है वो इसी 1973 के आइन के मुताबिक चल रहा है। तो ये जो इख्तियार है कानून बनाना और कानून को आगे चलाना, ये कह लें कि सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। तो 1973 की अगर बात करें इस कानून की, तो इस कानून को जब पाकिस्तान बना 1947 में, 47 के बाद 2 दफा कह लें कि पाकिस्तान के लिए आयन तैयार किया गया, लेकिन वो ना चल सका। तो तकरीबन ये
फिर 2 दफा ये जो आयन बनाया गया था वो रिजेक्ट हो गया। फिर 1973 में ये आयन 1973 में जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने और दीगर दोस्तों ने मिलके, दीगर जो हमारे पाकिस्तान के तो सियासतदानों ने, सब ने मिलके ये 1973 का कानून बनाया और उसी कानून के मुताबिक ये सारा सिस्टम चल रहा था। तो अगर बात की जाए 1973 के आयन की, तो ये किसी जज ने नहीं, किसी वकील ने नहीं, किसी फौजी ने नहीं, बल्कि ये सियासतदानों ने ही बनाया था। इस पार्लियामेंट ने बनाया था, जिस पार्लियामेंट को जो हमारे कहने की जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के काफी सारे ऐसे चीफ जस्टिस आ चुके हैं कि जो वजीर आजम है उसको घर से पकड़ के निकाल देते हैं, कभी किसी वजह से निकाल देते हैं। भुट्टो को फांसी पे लगा दिया इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने। तो अब इसको बदलना इसलिए भी जरूरी था नाज़रीन कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब को साकिब निसार साहब ने निकाल दिया और फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा मुझे क्यों निकाला, इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने जनाब आपको बता दें कि जो भुट्टो साहब है उनकी फांसी भी हुई। इन्हीं अदालती कत्ल उनका कहा जाता है भुट्टो साहब का। और उनके आज कह लें कि जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, उनकी इतनी बड़ी कोशिशों के बाद जाके ये सारे मामला तय हुए हैं। कहा यह जाता है कि 1990 में इस कानून के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने मुहतरमा बेनजीर भुट्टो ने पहले से बातचीत की हुई थी। फिर उनको ये है कि कभी भी हुकूमत सही ना मिलने की वजह से, पावर ना मिलने की वजह से अदालतों ने उनको कभी भी ठहरने नहीं दिया, तो वो ये कानून पास नहीं करवा सके थे। अब जाके 2024 में ये 26वीं जो आईनी तरमीम पास हुई है, ये जो कानून है बहुत पहले बना दिया गया था। फिर यहाँ पर एक मसला आ रहा था कि जो 2/3 मेजोरिटी का मसला था, यहाँ पर क्या हुआ कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास है कह लें कि जो 8 MNA की वोटें थी वो चाहिए थी इस हुकूमत को। फिर सेनेट में तकरीबन 3 से 4 कह लें कि वोटें कम थी, फिर वो भी इनको चाहिए थी। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने काफी कह लें कि वो तिकनी का नाच कहते हैं ना, नचाया। तो इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बिलावल को भी नचाया और कह लें कि शहबाज शरीफ साहब को भी, और यहाँ तक कि उन्होंने PTI यानी कि जो इस वक्त की ओपोजिशन है उनको भी नचाया। लेकिन मौलाना इस टाइम ये है कि सियासतदानों की अगर बात की जाए, ओपोजिशन की बात की जाए या हुकूमतों की बात की जाए, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है पाकिस्तान सियासतदानों की आंख का तारा बन चुके थे। और अगर देखा जाए तो जितने चक्कर ये पार्लियामेंट लाजस के लोग, पार्लियामेंट नेशनल असेंबली के लोग, या फिर बात की जाए ओपोजिशन के लोग, जितने चक्कर मौलाना के घर लगाए हैं जनाब, मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पर मसला यह है कि मौलाना फजलुर रहमान का जो घर था, मुझे तो ये लगता था कि यहाँ पर इजलास होना शुरू हो गया, यही कौमी असम्बली बन चुकी है, यही सुप्रीम कोर्ट बन चुका है, यही हाई कोर्ट बन चुका है। इतने मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सबको चक्कर लगवाए हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता। लेकिन जब रात को कह लें कि एक रात ऐसी भी आई जबकि हुकूमत ने इजलास भी बुला लिया, सारे मामलात हो गए, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब अपनी एक तकरीर में कराची में ये कह चुके थे कि प्लान बी भी तैयार है, अगर आप लोग ना माने तो प्लान बी पर भी अमल दरामद किया जाएगा। तो फिर मेरा ख्याल है ये प्लान बी से ही 1900 कह लें कि जो 73 का आयन है उसके बाद 26वीं जो तरमीम है, मेरा ख्याल प्लान बी से तैयार हुई। क्योंकि जब मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो साहब बाहर आए मीडिया टॉक करने के लिए, तो मैंने इतनी मायूसी, इतनी परेशानी कभी भी मौलाना के चेहरे पे नहीं देखी जितनी मैंने उस दिन देखी। तो खैर करते कराते हुआ ये, जब सुबह हुई तो एक छोटी सी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो भी बिलावल साहब के घर के बाहर ही थी, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अब बैरिस्टर गौहर की और मौलाना फजलुर रहमान की। बैरिस्टर गौहर ने कहा जी कि हम तो बाइकआउट कर रहे हैं, हम तो नहीं जा रहे अवानों में, और ना ही हम जो है कि 26वीं तरमीम के लिए हम वोट दे रहे हैं, तो हम इसका बाइकआउट करते हैं। और हमारे जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनने ये कहा है कि हम इसके लिए बाइकआउट करते हैं, और उनने बाइकआउट किया। उनने हम कहा जी कि हम
कह लें कि वोट नहीं देंगे। तो मौलाना फजल रहमान साहब की जब बारी आई तो मौलाना फजल रहमान साहब ने तकरीबन 2 से 3 मिनट में अपनी बात खत्म की, जबकि बैरिस्टर गौहर साहब ने अपनी जो बात थी 7 से 8 मिनट में पूरी की। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा जो काला शीशनाग था, जो काला सांप था, उसके मैंने दांत निकाल दिए हैं, अब वो खाली एक सांप है, वो डस नहीं सकता। तो ये बात उन्होंने किसको कही थी, क्यों कही थी, ये वो लोग समझ गए हैं कि मौलाना ने किसको सांप कहा और किसके मौलाना ने दांत निकाल दिए। तो यहाँ पर नाज़रीन सबसे मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त मसले मसाइल बने हुए हैं, जो परेशानियां हैं, वो ये है कि आया पाकिस्तान को आगे कैसे हमने लेकर चलना है। अगर पीटीआई अपना गुस्सा निकालती रहेगी नून लीग के ऊपर और नून लीग अपना गुस्सा उतारती रहेगी पीटीआई के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता ये पाकिस्तान को चला सकेंगे। अगर ये आपस की लड़ाई में लगे रहेंगे तो मेरा ख्याल है तीसरा दुश्मन जो है वो अपना फायदा उठाएगा और हमारे मुल्क को नुकसान दे सकता है और हमारा जो मुल्क है वो मजीद नीचे गिरावट की तरफ जा सकता है। तो जिस तरह के मैं देख रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क पाकिस्तान के लिए मेहनत की है, काम किया है, वो नजर भी आ रहा है। तो नाज़रीन पाकिस्तान के लिए जैसा कि आपको मालूम है कि खुशियां ही खुशियां आई हैं। जो शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास हुआ पाकिस्तान में, वो एक बहुत बड़ा खुशाइन पाकिस्तान के लिए एक कदम था और वो जो कदम है वो पूरा भी हुआ। और 15 तारीख की जो कह लें कि पीटीआई ने धमकी भी लगाई थी कि हम लोग भी आ रहे हैं, हम डी चौक में आएंगे, हम धरना देंगे, ये वो करेंगे। तो खैर मौलाना के कहने पर या किसी के भी कहने पर जो पीटीआई है उनने अपना एहतजाज शंघाई ताउन तंजीम के दौरान नहीं किया। ये भी उनकी मेहरबानी है, अल्लाह उनका भला करे। और यहाँ पर मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि ये भी एक पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशाइन और बहुत बड़ी खुशखबरी थी। और जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम पास करवाई गई 2/3 मेजोरिटी के साथ, जिस तरह भी उन्होंने टिकट लिए, जिस तरह भी सारे मामला किए गए, तो यहाँ पर नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है, काफी सारी जमातों ने एक दूसरे को मुबारकें दी। सुबह जैसे ही सीएम जो है मरियम नवाज साहबा, उनका भी एक मैसेज आया, उनने भी कह लें कि सोशल मीडिया पे पोस्ट की और उनने भी मुबारकबाद दी पूरी कौम को कि 26वीं आईनी तरमीम पास हो चुकी है। और दूसरी दुनिया एक दूसरे को मुबारकें दे रही थी। अगर यहाँ पर कोई खुश नहीं था वो तो आपको मालूम नहीं होगा कि वो है पीटीआई। पीटीआई यहाँ पर बिल्कुल खुश नहीं थी, वो नाखुश थी, क्योंकि उनके जो मामलात हैं, उनकी जो परेशानी है वो ये है कि इमरान खान साहब को जेल से निकाला जाए। नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि काफी सारे खदशात का इजहार भी किया जाता है। जिस तरह के आपको मालूम है केपीके के अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो यहाँ पर कहने के काफी ऐसी बातें करते हैं कि जो नामुनासिब होती हैं। आज भी उनने कह लें कि उनने धमकी लगा दी है कि हम एहतजाज करेंगे, जहां भी होंगे वहां पर ये एहतजाज कर देंगे। तो ये एहतजाज का सिलसिला बंद होना चाहिए, मुल्क को आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर मुल्क हमारा ऐसे ही सड़कों पर उलटा रहेगा तो मेरा ख्याल है हम कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते। तो नाज़रीन फिर से आप सबको एक दफा मुबारक हो। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास भी हो चुका है, 26वीं आईनी तरमीम भी पास हो चुकी है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो अदालत है इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट को उसका चीफ भी मिल चुका है। तो मजीद पाकिस्तान के लिए बेहतरियां होनी चाहिए, पाकिस्तान में जो महंगाई है वो कम होनी चाहिए और जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है अल्लाह पाक वही करे। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।